पत्थर का दाम तो काफी कहिए कि जहूर ने उसको काफी क्या लगाया और उस हीरा को खुद और बड़ाई के लिए हीरा खुदने नहीं सकता है, उसको मुंह में डालिएगा तो जहाँ निकाला मुंह कहिएगा। नव अधिवेशनचा जे नेतृत्व छनौट होते वो नेतृत्व के अगुवाई में नेकपा एमाले के सूर्य साहब के 1 नंबर साल का 4 नंबर तक के उम्मीदवार साहब विजय हेतु यहाँ शुभकामना देते हैं हम दूसरा बार धन्यवाद लाल धन्यवाद कॉमेड
छटपटा रहल छै कैसे नाकाबंदी खोलता में वही बेर में केपी ओली प्रधानमंत्री भेल छलै ओकरा सहज रूप से नाकाबंदी खोलौलकै। एकरा बाद अहाँ के लंबा समय से कोनो भी सरकार अहाँ के चाइना जोड़े संधि व्यापार संधि पारवन संधि नहीं करे छले इंडिया के डर से वो संधि चल गए। अब अहाँ के नाकाबंदी नहीं लगभग सत्य भारत और भारत के कहल गए जे बॉर्डर के समस्या सब है जे अहाँ के ये तो सीमा के समस्या सब है जुबान के समस्या सब है एक तस्करी के समस्या है एकरा रोके के लागी एक आगे समिति बनौलकै अभी तक भारत प्रतिनिधि दल बुलौलकै केपी ओली के सरकार के कथिला हटलै आई देश ठप भ गेल छै कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका तीनों निकाय ठप छै सरकार एहि देश में नहीं है। अखन के सरकार के बारे में कुछ नहीं कहो कथिला नहीं कहो तीनों जनता के चुनो सरकार नहीं है अदालत के दुरुपयोग के अदालत के परमादेश से ये विभीषण विजयना लंका के रावण का ढाईना विभीषण का प्रयोग किया गया तैना कम्युनिस्ट पार्टी के बीजेपी बहुमत के संगठन ने बीजेपी बहुमत का सरकार ढाले के लागी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर घुसल प्रतिक्रियावादी के दलाल प्रचंड और माधव नेपाल का प्रयोग किया गया और कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में लाल ये गद्दार सब कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिस्पर्धी कम्युनिस्ट पार्टी के मुकाबला रहल नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनने से कांग्रेस के भी शर्मा ओली कर रहा सर ये जन देश में एगो बरियार नेता है वो देश में तो सफल भेल है जौन में लाचार नेता होए 10 गो नेता होए वो देश कहियो विकास कैले न है। आज देख रहल छी प्रतिक्रियावादी सब विदेशी शक्ति केंद्र सब नेपाल में एगो नेता न रहे नेपाल बरियार न रहे नेपाल सफल न रहे नेपाल कमजोर रहे नेपाल लड़त रहे न नेपाल पिछड़ल रहे चाहे वाला शक्ति सब वही प्रयास कर रहा है। तो हम सोचा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हर एक चुनौती के जीत के गाड़ी आल है लेकिन ये माने हर एक समस्या के समाधान करते आ रहे हैं। हम सोचा अभी जो प्रतिक्रियावादी सब विदेशी शक्ति केंद्र से जो आशा लेके नेपाल को पछुआवे ला चाह रहा है नेपाल के बिगाड़े ला चाह रहा है ओकरा चैलेंज देके ओकर चुनौती के सामना करके अपने नेपाल के सफल करना जरूरी है। और जब तक नेपाल में एगो सरकार मजबूत सरकार और अच्छा सरकार न बने है तो नेपाल की समृद्धि के सपना पूरा होने वाला है। इन लगता है वाले समृद्धि के सपना पूरा करे के लिए नेपाल के एक ताकत करके आगे बढ़ावे के लिए मजबूत नेतृत्व के जरूरी है और मजबूत नेतृत्व के बरियार करे के लिए अपने सब 70 जिला से और आगे के पूरे जनता के जोड़ना जरूरी है। जनता के भ्रम से मुक्त करना जरूरी है। हम सब देख रहे हैं 70 जिला में झूठ के राजनीति ठगी के राजनीति भ्रम के राजनीति जो हो रहा है ओकरा से आँख खोलना जरूरी है। हम सब देख रहे हैं
सप्तरी जिला खास तराई मधेश दोनों समय के एक सम्मानित जगह ऋषि मुनि के जगह एक समृद्धि नेपाल का 80% आर्थिक योगदान करने वाला एक संपन्न जगह एक हरेक हिसाब से अगाड़ी बढ़ल जगह कल पहाड़ के लोग सब दवाई करावे राज बिराज में आवे रहे कल पढ़े के लिए लोग तराई में रहने रहे राज बिराज आवे रहे लेकिन आज राज बिराज के लोग निमन पढ़ाई के लिए पहाड़ पर जाके पढ़ रहा है दूसर जगह जाके पढ़ रहा है कल पहाड़ के लोग काम करने के लिए राज बिराज आवे रहे आज सप्तरी जिला के काम करने के लिए विदेश जाके पढ़ रहा है ई कंडीशन के बदलने के लिए अपने के अगाड़ी आना जरूरी है और ओकरा लेल जो ठग फगैती राजनीति करे वाला झूठ के राजनीति करे वाला लोग के भंडाफोड़ करना गांव से हटा देना गांव से उखाड़ के फेंक देना जरूरी है। तो हम सोचा काल इस सम्मानित जगह काल हरेक सम्मान से बड़ा जगह जब से मधेशवादी कहे वाला शक्ति के हाथ में पड़ा ठग सके हाथ में नेकपा माने की स्थिति इस देश में मात्र नहीं इस सारा संसार में नेकपा माने के चर्चा हो रहा है। जब इस संसार से कम्युनिस्ट के शासन सब समाप्त हो गए कम्युनिस्ट व्यवस्था सब समाप्त हो गए कि हम गरीबी इस संसार में नेकपा माने मात्र यह पार्टी है। इस नेपाल में निर्वाचन के माध्यम से करीब 2/3 के सरकार बनल के जाए तक संसार में कतो नहीं मिल चले उन नेपाल में नेकपा माने साबित कर देके आदरणीय जनसमुदाय आई 5 साल के लेल आशा तक निर्वाचित कका देश बनवर के लेल भेजली आर्थिक वृद्धि करने के लेल भेजली सामाजिक सद्भाव बनने के लेल भेजली वही सरकार के गिरा का समाप्त आई छोटका पार्टी के अपवित्र गठबंधन सरकार में छे और नेकपा माले देश संसद में सबसे बड़का पार्टी छे एक प्रमुख प्रतिपक्ष में छे वो देश के बिना छे आई एकर स्थिति के ना काले आई के लेल हम नेपाली कांग्रेस के आलोचना तो बाद में करब लेकिन आई स्थिति रहबा में आई नेपाल के कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रमुख शत्रु प्रमुख विरोधी माधव कुमार नेपाल और पुष्पकमल दाहाल उस प्रचंड जी छे आई कम्युनिस्ट आंदोलन है देश में दिल्ली जा पड़लैया उस सरकार गिरलैया कम्युनिस्ट के देखे मुख्य दोषी माधव कुमार नेपाल और प्रचंड कम्युनिस्ट छले और है आशा मालूम है अब प्रचंड जी के माधव नेपाल जी सबके कम्युनिस्ट आंदोलन नहीं चाहिए। आई के दिन में दोनों आदमी कांग्रेस के भाई के रूप में काम कर रहा थे कांग्रेस के सारा के रूप में काम कर रहा थे आशा के एक प्रश्न बैठ दी आई नेपाल में जो अदालत के निर्णय अनुसार परमादेश अनुसार जो आई शेर बहादुर देवपाल जी देश के प्रधानमंत्री बन छे यह परमादेश आई तक के संसार के इतिहास में कोनो देश में नहीं बन सका आई 5 साल के लेल आशा तक निर्वाचित कका देश बनवर के लेल भेजली आर्थिक वृद्धि करने के लेल भेजली सामाजिक सद्भाव बनने के लेल भेजली वही सरकार के गिरा का समाप्त आई छोटका पार्टी के अपवित्र गठबंधन सरकार में छे और नेकपा माले देश संसद में सबसे बड़का पार्टी छे एक प्रमुख प्रतिपक्ष में छे वो देश के बिना छे आई एकर स्थिति के ना काले आई के लेल हम नेपाली कांग्रेस के आलोचना तो बाद में करब लेकिन आई स्थिति रहबा में आई नेपाल के कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रमुख शत्रु प्रमुख विरोधी माधव कुमार नेपाल और पुष्पकमल दाहाल उस प्रचंड जी छे आई कम्युनिस्ट आंदोलन है देश में दिल्ली जा पड़लैया उस सरकार गिरलैया कम्युनिस्ट के देखे मुख्य दोषी माधव कुमार नेपाल और प्रचंड कम्युनिस्ट छले और है आशा मालूम है अब प्रचंड जी के माधव नेपाल जी सबके कम्युनिस्ट आंदोलन नहीं चाहिए। आई के दिन में दोनों आदमी कांग्रेस के भाई के रूप में काम कर रहा थे कांग्रेस के सारा के रूप में काम कर रहा थे आशा के एक प्रश्न
नेपाल में जे अदालत के निर्णय अनुसार परमादेश अनुसार जे आई शेर बहादुर देवपाल जी देश के प्रधानमंत्री बन छे यह परमादेश आई तक के संसार के इतिहास में कोनो देश में नहीं बन छे जनता से निर्वाचित सरकार का गिरा का परमादेश से बनाल सरकार के कर मजबूत करे वाला मानव कुमार नेपाल और प्रचंड जे अपना कहे छे कम्युनिस्ट क्रांतिकारी नेता छी अन्य कोनो सत्यता नहीं छे मानव कुमार नेपाल 15 वर्ष नेकपा माले के प्रमुख पद का काम करकिन महासचिव पद का काम करकिन लेकिन आई हमरा लाग रहा मानव कुमार नेपाल शुरू से देशी विदेशी के प्रतिक्रियावादी शक्ति के इशारा में कम्युनिस्ट पार्टी के दिन प्रतिदिन समाप्त करे के साथ उपस्थित हुए और आए महाधिवेशन के बाद हजारों हजार जनता के बीच में 70 जिला के ई अधिवेशन पूरा सत्य के रूप में आ सके गाड़ी जे यहाँ के जा रहा है आए के संपन्न हो जा रहा है कान बंद शब्द होते हमरा कह के अब है नेपाली जनता नेकपा माले के नहीं छोड़ने से कल नहीं छोड़ने से जे काम नेपाल देश के नेपाल पड़ला के बावजूद दूसरे 60 वर्ष 70 वर्ष नहीं हो सकले जे विकास दूसरे 60 वर्ष में हो सकले ओ सदे अध्यक्ष कामरेड केपी ओली के नेतृत्व में 2074 साल फागुन 3 गते सरकार बनलाई 3.5 वर्ष में इस सरकार इतने विकास काम कर देलकै कि दूसरे 60 वर्ष के इतिहास समाप्त कर 3.5 वर्ष में विकास काम के रफ्तार देखकर देशी विदेशी अब सब प्रतिक्रियावादी डराए लगे कि आने वाला 20 वर्ष में ई पार्टी और केपी ओली के नेतृत्व में नेकपा माले जीतते एहि द्वारे नेकपा माले के षड्यंत्रकारी सबके षड्यंत्र माध्यम से एहि पार्टी के फोड़ल गेले और सरकार में गिराकर एहि देश के जनता विरोधी जनता के भलो नहीं चाहवाला नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में प्रचंड जी और माधव कुमार नेपाल संगठनदार साहब कम्युनिस्ट विरोधी साहब कांग्रेस से सरकार टिका रहा थे या टिकल थे आदरणीय जनसमुदाय आई एक देश में देखियो रेल के संबंध में जो विकास भेल छै सड़क के संबंध में जो विकास भेल छै पुल के संबंध में जो विकास भेल छै परिवहन के संबंध में जो विकास भेल छै देश विदेश के विदेश नीति के संबंध में जो विकास भेल छै आई